जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 4। जीवनी शक्ति का जागरण। कुछ उदाहरण। पाश्चात्य चिकित्सा जगत के कई विख्यात चिकित्सक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शरीर के अंदर मल के रूप में फैले हुए विकारों को निकालकर ही रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, जो समुचित आहार और युक्त उपवास से ही संभव है। वो ये भी मानते हैं कि युक्त उपवास से ही जीवनी शक्ति जागृत होकर जीवन को जीने योग्य बना पाती है। 1. डॉक्टर पॉल सी ब्रैग, अमेरिका। डॉक्टर पॉल 90 वर्ष की आयु तक भी जवान ही बने रहे। घुड़सवारी करना, पहाड़ों पर चढ़ना, नित्य समुद्र में तैरना जारी रहा। वे प्रति सप्ताह 24 या 36 घंटे का और वर्ष में 4 बार 7 से लेकर 10 दिनों का उपवास करते थे। इस प्रकार वर्ष के लगभग 90 दिन उपवास में बिताते हुए इतने सक्रिय बने रहे। उपवास के दिनों को छोड़कर उनका मुख्य भोजन सब्जियों का सलाद और फल ही होता था। अनाज की बनी वस्तुएं थोड़ी मात्रा में सप्ताह में 4-5 बार से अधिक नहीं लेते थे। गहरी नींद में शक्ति। ब्रैग प्रातःकालीन नाश्ते के कट्टर विरोधी थे। उनके शब्दों में, मेरा विश्वास है कि रात्रि की नींद के बाद जो जीवनी शक्ति प्राप्त होती है उसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया जाता है। उस अद्भुत शक्ति को नाश्ता पचाने में लगाकर भारी अन्याय किया जाता है। प्रातःकालीन शक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी दृष्टियों में सर्वाधिक क्षमतापूर्ण होती है, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों का नाश्ता त्याज्य। डॉक्टर ब्रैग लिखते हैं, मैंने प्रयोग करके देखा है कि जो विद्यार्थी छोटे या बड़े प्रातःकाल पेट खाली रखकर पढ़ते रहे, उनका मानसिक विकास तेजी से हुआ और वे ही प्रतिभावान विद्यार्थी बन सके। जिन विद्यार्थियों ने हल्के फुल्के तरल नाश्ते से काम चला लिया और रात में भोजन कर तत्काल सोने चले गए, उन्हें गहरी नींद आई और वे अगले दिन प्रातःकाल से ही खूब फुर्तीले और शक्ति संपन्न बने रहे। मैंने इस प्रक्रिया को विश्व के हजारों विद्यार्थियों को बताया, जिससे उनको असीम लाभ पहुंचा। अनेक संगीतज्ञों, कलाकारों, लेखकों तथा वास्तुविदों ने इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी क्षमता बढ़ा ली। भोजन से शक्ति नहीं। डॉक्टर ब्रैग का कथन है, प्रातःकाल नाश्ता करने से मस्तिष्क क्रमशः शिथिल तथा मंद पड़ता जाता है, क्योंकि उसके पचाने में ही जीवनी शक्ति को प्रातःकाल से ही लग जाना पड़ता है। इस पहलू पर गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रातःकाल भोजन या नाश्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके विचार से इसके बाद व्यक्ति शक्ति से भर जाता है और दिन भर काम कर सकता है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भ्रामक है और ये पूर्णतया अवैज्ञानिक है। जब कोई नाश्ता करता है तो उसका पेट भर जाता है, जिससे उसे एक प्रकार का मानसिक संतोष या तृप्ति का बोध भले ही हो जाए, लेकिन इससे उसे शक्ति कहां से और किस प्रकार मिल जाएगी, ये केवल भ्रम है। खाया गया भोजन काफी समय के बाद पच छन कर शरीर के कोशों में पहुंच पाता है। इसलिए जो ये मान लेते हैं कि भोजन पेट में पहुंचते ही शक्ति देता है, वे भारी धोखे में हैं। डॉक्टर ब्रैग ने जीवनी शक्ति पर भोजन का कम से कम भार दिए जाने पर बल दिया है। उनका कथन है कि मनुष्य भोजन संबंधी अपनी गलत आदतों के कारण केवल अपना आधा जीवन ही जीकर अकाल मृत्यु की गोद में पहुंचता जा रहा है। 2. डॉक्टर आर्नल्ड एरहेट, जर्मनी। जीवनी शक्ति का संबंध भोजन से नहीं है। इस तथ्य को सिद्ध करने वाले जर्मनी के डॉक्टर आर्नल्ड एरहेट भी हुए। उन्होंने अपने जीवन पर प्रयोग करके ही इस सत्य को जाना। पहले वे तपेदिक के रोगी थे और डॉक्टरों ने उनका रोग असाध्य बता दिया था, जिससे पीड़ित होकर वे आत्महत्या करना चाहते थे। उन्होंने उपवास के महत्व के बारे में जाना, तब इस पर गंभीरता से प्रयोग किए और पूर्णतया रोगमुक्त हो गए। पहला, उपवास के बाद लगातार बिना थकान अनुभव किए 56 घंटे तक चलकर उन्होंने एक प्रदर्शन किया। दूसरा, उन्होंने कई लंबे उपवास किए। एक बार चिकित्सकों के निरीक्षण में उन्होंने केवल जल पर 49 दिन तक उपवास किया। इन उपवासों से उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति में कोई कमी नहीं आई। तीसरा, वे एक बार धूप में 6 घंटे लेटे रहे, जबकि तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट था,
लेकिन उनका शरीर इतना शुद्ध हो गया था कि पसीना नहीं निकला। चौथा, उन्होंने प्रयोग की दृष्टि से उपवास काल में अपनी बांह में एक जगह चाकू से काट दिया। खून निकलते ही जम गया और बहा नहीं। घाव अपने आप भर गया, न मवाद, न सूजन, न दर्द। उपवास पर प्रयोग करने वाले विश्व के वे अनोखे शोधकर्ता हुए। उन्होंने अपने तथा साथियों पर अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, भोजन से जीवनी शक्ति नहीं है, नींद में प्राप्त होती है, मल से ढकती है तथा ये उपवास से प्रकट होती है। 3. डॉक्टर जे डी शेन, भारत। भारतीय डॉक्टर जे डी शेन, हैदराबाद का कथन है, यदि आप किसी बुद्धिमान की मानसिक कुशाग्रता को कुंठित करना चाहते हो या किसी व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति को क्षीण करना चाहते हो तो उसे अधिक से अधिक खिलाइए। 4. डॉक्टर बारबरा मूर, रूस। महिला डॉक्टर बारबरा मूर का जन्म रूस में हुआ था, पर बाद में वे इंग्लैंड जाकर बस गईं। डॉक्टर मूर सन 1972 में 67 वर्ष की थीं। जब वे 30 वर्ष की थीं, तभी से उन्होंने अपने शरीर पर उपवास संबंधी प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। बुढ़ापे के कारणों का पता लगाने की उनकी बहुत इच्छा थी। वे अपने मन में सोचती थीं कि क्या मृत्यु अनिवार्य है और क्या सदा युवा बना रहा जा सकता है। इन प्रश्नों ने उन्हें बेचैन बना दिया। वे सत्य की खोज में भारत आईं और हिमालय के पहाड़ों में कुछ योगियों से मिलीं। डॉक्टर मूर ने बताया कि योगियों से प्राप्त ज्ञान का उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया और उन्हें ये सिद्ध करने में 26 वर्ष लगे कि युवावस्था को सदा बनाए रखना संभव है। डॉक्टर मूर 14 वर्ष की आयु में शाकाहारी बन गई थीं। बाद में उन्होंने दूध और उससे बनने वाले पदार्थ तथा सभी पकाए भोजन त्याग दिए और कच्चे सलाद, फल, शहद और रस पर रहने लगी। उनका वजन 126 पाउंड पर स्थिर हो गया था। वे केवल 2 से 3 घंटे सोती थीं। इस अल्प भोजन पर रहकर भी वे मीलों पैदल चल लेती थीं। पहली बार उन्होंने लंदन से बर्मिंघम की करीब 160 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की और उसी सप्ताह वे बर्मिंघम से लंदन पैदल ही लौट आईं। फिर वे एडिनबरा से लंदन और बाद में जानव ग्रोट से लैंड्स एंड तक पैदल गईं। पहाड़ों पर रहकर उन्होंने जो अनुभव किए, उससे उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि शरीर को जीवनी शक्ति और गर्मी अथवा ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होती। डॉक्टर मूर के शब्दों में, अपने शरीर पर प्रयोग करके मैंने ये जाना है कि शरीर की जीवनी शक्ति, गर्मी एवं ऊर्जा का कारण भोजन नहीं है। ये बात आश्चर्यजनक है और विरोधाभासी प्रतीत होती है, पर ये पूर्ण सत्य है। मैंने इटली और स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर 2-3 महीने केवल बर्फ खाकर और बर्फ का जल पीकर बिताए हैं। मैं नित्य ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती थी। नित्य होटल के कमरे से पहाड़ तक पैदल 24 किलोमीटर चलकर जाती, 7 से 8 हजार फुट की ऊंचाई तक चढ़ती और फिर उतरकर होटल तक पैदल लौटती। ये मेरा नित्य का कार्यक्रम था और यदि वर्षा के कारण मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ पाती तो मैं 50-60 किलोमीटर नित्य पैदल चलती थी। मैंने कई वर्ष तक ऐसा ही किया और इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि शरीर की जीवनी शक्ति और गर्मी भोजन से नहीं प्राप्त होती है। तब मैंने और आगे प्रयोग किए। मैंने ये खोज करने का निश्चय किया कि क्या बिना भोजन किए जीवन बिताना संभव है, केवल 2 या 3 महीने नहीं बल्कि और अधिक समय तक। मैंने जाना कि ये संभव है, लेकिन साधारण जीवन क्रम के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं पर्वत पर रहती हूं तब तो ऐसा कर पाती हूं, लेकिन जब मैं शहरों में साधारण जीवन बिताती हूं तब ये बहुत कठिन हो जाता है। ना तो वायु उतनी शुद्ध और स्फूर्तिदायक होती है और ना जीवन ही इतना शांत और सरल होता है जैसा कि पर्वतों पर होता है। ये अद्भुत महिला अंततः केवल वायु पर ही जीवन बिताना चाहती थीं। वे कभी भी भूख, प्यास और थकान का अनुभव नहीं करती थीं। सर्दी और गर्मी का प्रभाव कम होता गया और बुढ़ापे के लक्षण नहीं आए। डॉक्टर मूर ने लिखा है, जब तेज जाड़े में लंदन के नागरिक जानवरों के रोएदार चमड़े के कोट पहनकर भी ठिठुरते रहते हैं, तब मुझे एक सूती ब्लाउज में भी ठंड नहीं लगती। 5. स्वीडन की उपवास यात्रा।
सन 1954 में 11 स्वीडन वासियों की गोथेनबर्ग से स्टॉकहोम तक की लगभग 300 मील की यात्रा 10 दिन में संपन्न होने की घटना विश्व के समाचार पत्रों ने शीर्ष पंक्तियों में प्रकाशित की। धूप और वर्षा में लगभग 30 मील प्रतिदिन पैदल चलते हुए इन व्यक्तियों ने पूरी यात्रा अवधि में लेश मात्र भोजन नहीं लिया। सादे जल के अतिरिक्त इन यात्रियों ने किसी प्रकार के अन्य पेय, रस, औषधि, टिकिया अथवा विटामिन नहीं लिए। इस उपवास यात्रा से स्वीडन में ही नहीं वरन सारे संसार में सनसनी फैल गई। सर्वसाधारण तो क्या, चिकित्सा वैज्ञानिक भी इस तथ्य को नहीं समझ सके कि 10 दिन तक विशेषकर कठोर शारीरिक श्रम करते हुए व्यक्ति बिना भोजन लिए कैसे रह सकता है। गोथेनबर्ग स्टॉकहोम की अभियान यात्रा को अपने प्रारंभिक काल से ही विश्व भर में अभूतपूर्व प्रसिद्धि मिली, लेकिन विश्व चेतना ऐसी बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अनेक डॉक्टरों ने अपना मत प्रकट किया कि ये यात्री स्टॉकहोम कभी नहीं पहुंच सकेंगे और मार्ग में दम तोड़ देंगे। अभियान के 5 दिन के बाद स्वीडन की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी ने इन यात्रियों के शारीरिक परीक्षण के लिए एक चिकित्सक को भेजा। स्पष्ट रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न इन यात्रियों में कोई नकारात्मक लक्षण नहीं मिले। बाद में जब उन 11 व्यक्तियों ने विजयपूर्वक स्टॉकहोम में प्रवेश किया तो वहां लाखों व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद के डॉक्टरी परीक्षण तथा उसके कुछ सप्ताह व कुछ महीनों बाद के परीक्षणों में किसी भी हानि के लक्षण नहीं पाए गए। केवल सभी का वजन लगभग 20 पाउंड अर्थात प्रतिदिन 2 पाउंड कम हुआ। सबसे अधिक रोचक तथ्य ये रहा कि रक्त में प्रोटीन का स्तर सीरम एल्ब्यूमिन सामान्य रहा, यद्यपि 10 दिन तक शरीर में कोई प्रोटीन नहीं पहुंची थी। सभी उपवासकर्ताओं ने बताया कि उपवास करने के बाद वे जीवनी शक्ति तथा कार्यक्षमता को बढ़ा हुआ अनुभव कर रहे हैं।